आज हम एकेडमिक्स के बारे में या जनरल टॉपिक्स के बारे में बात करने नहीं आए हैं। आज हम मेन टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो कि है मॉक्स। अगर आप कैट 2025 की तैयारी कर रहे हो और किसी भी मेंटरशिप के अंडर हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि मॉक्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि आप कितनी पानी में हो। और ये एक फ्लैश ट्रुथ है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मॉक्स नहीं दोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट बैक टू ऑन आवर टॉपिक। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट मॉक्स एनालिसिस। माय नेम इज जूही प्रिया एंड आई एम योर वीएआरसी एजुकेटर। और ये मेरा आपको बताना जरूरी था कि मॉक्स किस तरह से काम करती है। तो मैं, क्योंकि एक वीएआरसी एजुकेटर हूं, मैं सिर्फ वीएआरसी के बारे में बात करूंगी। क्वांट्स और एलआर के बारे में इसलिए भी बात नहीं करूंगी क्योंकि एक तो मुझे उतना आइडिया है नहीं उसके बारे में, प्लस उसके बारे में जनरलाइज्ड टॉपिक नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बहुत बच्चे का थॉट प्रोसेस ये होता है कि क्वांट्स और एलआर में सेट सॉल्व करने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। पर वीएआरसी का क्या है? वीएआरसी तो 2 महीने में हम आराम से पढ़ के निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश कब से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली वो ट्रुथ है ही नहीं। वीएआरसी में अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपका ओवरऑल कट ऑफ तो बढ़ ही जाता है, प्लस इसमें अच्छे आंसर्स देने बहुत जरूरी है। और अच्छे आंसर से मेरा मतलब ये है करेक्ट आंसर्स। सिर्फ एक्यूरेसी और स्पीड पे फोकस करके कुछ नहीं होने वाला है। करेक्ट आंसर इज व्हाट इट टेक्स। और करेक्ट आंसर तभी आएगा जब आपको एलिमिनेशन प्रोसेस पता होगी। एलिमिनेशन प्रोसेस ही आपको करेक्ट आंसर तक लेके जा सकती है। बाकी कॉन्स और एलआर में आपको सिर्फ करेक्ट आंसर आना चाहिए, एलिमिनेशन प्रोसेस की वहां कोई जरूरत नहीं है। बट ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको एलिमिनेशन प्रोसेस ही सही आंसर तक पहुंचाता है। इसीलिए मॉक्स एनालिसिस बहुत जरूरी है। और जब मैं अपनी कैट की तैयारी कर रही थी, या मेरे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो लास्ट ईयर से भी हैं, उन्होंने बताया कि मॉक्स एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपने आप को 3 घंटे झोंक दो, 2 घंटे झोंक दो, एग्जाम दे दो, उसके बाद निकल के आओ, आपको लगता है कि अरे मैंने मॉक बहुत अच्छा दिया है, पर जब आप नंबर्स कैलकुलेट करते हो आपको समझ में आता है कि ये मॉक भी अच्छा नहीं गया। अब वो मॉक की एनालिसिस करके आप दूसरे मॉक में अच्छे नंबर्स ला सकते हो। और इसीलिए चलते हैं हमारे वर्बल एबिलिटी और वर्बल एनालिसिस पे। देखो, सबसे पहले तो जब भी आप मॉक्स दे रहे हो, खुद को 2 से 3 घंटे बैठाने की कोशिश करो। एक तो ये आपको एक एनवायरनमेंट देंगी एग्जामिनेशन का कि कैसे आप उतने घंटे बैठ के एक्चुअली में एग्जाम दे सकते हो और सारे सेक्शंस कवर कर सकते हो। मैं जैसे प्रैक्टिस करती थी, या मैं अभी भी मॉक्स देती हूँ क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लेवल पे अपग्रेड रहना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ कि विंडो क्लोज होने से पहले वर्बल अटेम्प्ट करती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में वो वर्बल के क्वेश्चंस रहें और मुझे याद रहे। यहां पर सिर्फ क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है, बल्कि ऑप्शंस भी उतने ही जरूरी हैं। ठीक है? क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पॉइंट या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन समझ में आता है। अगर आप विंडो क्लोज होने से पहले या उस दौरान ही विंडो स्टॉप करके अपने एनालिसिस या सोल्यूशन जल्दी देख लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहां गलती की है। अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। जैसे ही विंडो क्लोज हुई, आपने वर्बल का एक सेक्शन उठाया था, आपने सही आंसर दिया था, लेकिन वो सही आंसर हो सकता है तुक्के में भी लग गया हो, उसको भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। जब भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अटेम्प्ट करते हो, आपको 1 2 3 ये जो ऑप्शंस हैं इनको एलिमिनेट करना पड़ता है। और ये भी एलिमिनेट करने के लिए आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा टू गेट टू दैट सही आंसर। अब ये सही आंसर तभी आएगा जब आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ में आया हो। ठीक है? और ये एक एनालिसिस से आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका जो अगला मॉक होने वाला है या जो आप अगला मॉक देने वाले हो वो एक्चुअली सही होगा, क्योंकि आपने पूरा एनालिसिस किया है, आपको आता है कि ऑप्शन से कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप हर मॉक में अप्लाई करोगे। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी से मॉक देना स्टार्ट कर दो। मुझे नहीं पता कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो वहां पे कितने मॉक्स ऑफर कर रहे हैं, पर अन अकेडमी पे बहुत सारे ऐसे मॉक्स हैं जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज बताते हैं। और वो सारे मॉक्स रियल ग्राउंड्स पे बेस्ड है।
मैं भी मॉक एनालिसिस करती हूँ, मैं भी वो पेपर सेट करती हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए कि वर्बल का जो पेपर है वो पढ़ाने से और जो एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं उनसे डिफरेंट होगा। मैं वही क्वेश्चंस डालती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हो, वर्बल से नहीं जुड़े हो, तो दिस इज योर टाइम। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल पे देख रहे हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर अ कैट एस्पिरेंट, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा ये जानना कि सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, बहुत कुछ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस मॉक एनालिसिस, ये सब करके हम एग्जामिनेशन तक पहुंचते हैं, या फॉर दैट मैटर आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचते हैं। जरूरी है कि आपको IIM ABC का ही सपना दिखाया जाए, क्योंकि उससे नीचे तो हम बात करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो फुल प्रैक्टिस से करेंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये भी है कि आप जानो कि कितने घंटे आपको देने हैं एनालिसिस में। अगर आप 3 घंटे बैठ रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही एनालिसिस के लिए, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स को एनालिसिस करना, सारे क्वेश्चन को जानना, हर एक ऑप्शन को सही से पढ़ना, हर एक ऑप्शन को जानना कि वो क्यों गलत था, क्यों सही था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप मुझे जरूर DM कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम हैंडल है जूही प्रिया VARC, या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं वो जरूर एड्रेस करूंगी। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो हम पायोनियर्स बैच लेके आ चुके हैं, एंड आई एम टीचिंग VARC ओवर देयर। मेरे बाकी वीडियोस भी इसी चैनल पे हैं, आप प्लीज जाके चेक करिए। ऑल्सो पायोनियर्स बैच इज ऑन अनअकैडमी ऐप। आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन लेके हमारे पूरा का पूरा जो बैच सेशंस है वो अवेल कर सकते हो, और ये अग्रेसिव पढ़ाई में पार्ट ले सकते हो। अभी से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मॉक्स भी दे रहे हैं, मॉक्स सरल सर